की कमी तो जरूर थी, लेकिन हम अगर एक जनरल एनवायरनमेंट, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर एयर जो वो वहाँ पर मिल रही हो, खासकर गर्मियों के मौसम में कई बार जो वो जब बच्चे बैठते हैं तो घुटन महसूस होती है, तो वो जो वो वहाँ नहीं हमको मिली। कमरे जो वो एयर ही थे ठीक, और ऐसा हमने जो वो ऑब्जर्व किया। दूसरी बात, उन्होंने जो वो प्लांट्स वहाँ पर जो वो काफी सारे लगा रखे थे। हमने इस मामले में इको क्लब से भी बात की और प्रिंसिपल मैडम से भी बात की, क्योंकि स्पेस ना अवेलेबल होने की वजह से उन्होंने जितनी भी प्लांटेशन की है वो आपके जो आपके पॉट्स है उसके अंदर कर रखी है। उसमें जो आप जानते हैं कि पॉट्स के अंदर हम ज़्यादा बड़े प्लांट्स तो लगा नहीं सकते हैं, और आपके जो प्लांट्स रहेंगे वो ज़्यादातर आपके डेकोरेशन के लिए या फूल वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं, वो उन्होंने लगाए थे। इवन कि क्लासरूम में लैब्स के अंदर भी हमको वो फ्लावर पॉट्स मिले जिसमें उन्होंने प्लांट्स लगा रखे थे। तो एनवायरनमेंट जो आपका था जो वो बाहर पर नहीं कर सकते हैं, उसको उन्होंने क्लासरूम्स के अंदर या फिर जो वो जहाँ भी उनको स्पेस मिला वहां पर उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। वो बहुत अप्रिशिएट करने के लायक थी। और दूसरा, जैसे हमने वहां बात की कि जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा सा डेंजर में रहते हैं, क्योंकि उनके जो वो शायद वहां पर ये बंदर या दूसरे जो एप्स वगैरह रहते हैं, ये जो है वो उनको प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उन्होंने उसको कवर कर रखा है बाहर से, जितने भी पोल लगाए हैं, और बाहर से एक वो ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है प्लास्टिक की, उससे कवर किया है। तो वो जो उसकी सेफ्टी के लिए जो वो बहुत बढ़िया था। लेकिन हमारा इस मामले में उनको थोड़ा सा सजेशन ये रहेगा, एक मिनट थोड़ा सा माइक दूर करके ना, आवाज काफी जा रही है। ओके बंदी कर दो आप। मैं डिस्कस करूंगा साथ में ही। तो सजेशन हमारा उनके लिए इस सिलसिले में थोड़ा सा ये था कि उन्होंने जो आगे वो पीवीसी शीट उसमें ट्रांसपेरेंट लगाई है, उससे थोड़ा हीट ट्रैप होती है, प्लांट शायद जो वो तेज धूप में मुरझा सकते हैं। तो सजेशन उनके लिए था कि वो उसमें जो थिक आपके ग्रेडेड मैश आती है उसका इस्तेमाल करके जो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो वो जो पौधे हैं उनको प्रॉपर उनको भी एयर मिले और जो वो सनलाइट भी मिले और उसमें हीट ट्रैप ना हो। तो ये सजेशन इस मामले में हमारा उनके लिए था। और उसके बाद जो वो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम जो वो वहाँ अवेलेबल था। हमने देखा कि पिछली साइड में छत का पानी जो वो गटर में इकट्ठा करके वो जो है साथ में टंकियों में डाला हुआ है, जो स्टाफ के टॉयलेट्स थे उसके ऊपर टंकियां लगाई है, उसमें आके वो कलेक्ट करते हैं और उसको बिठा के यूज भी करते हैं। और एक दूसरी जगह भी हमको इस तरह का वो मिला, वहाँ हमने खाली टंकियां रखी थी, उसमें थोड़ा सजेशन उनके लिए था, क्योंकि वो टंकियां जो थी उसके अंदर पानी शायद वो काफी दिनों से स्टोर था। हमारे बीच में डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, इनकी नजर बहुत जरूरी है, वो भी तेज है, उसके ऊपर रहती है। तो उन्होंने हमारे को लार्वा दिखाए उसके अंदर पैदा हुए, और साथ में जो वो आपके डेंगू के जो मच्छर थे जो यूजुअली हम नहीं पहचानते हैं, तो उसकी पहचान भी हमको कराई। तो वो जो वो शायद पानी जो वो काफी दिनों से उन्होंने संभाल के रखा है लेकिन यूज नहीं हुआ होगा, तो उसमें जो वो आप जानते हैं कि आपका स्टिल वाटर जब होता है तो उसमें डेफिनेटली उसमें जर्मिनेट वो हो जाते हैं। तो वो वहाँ पर थोड़ा सा मिल गया, टाइम टू टाइम आप उसको अगर खाली करें या इस तरह से तो उससे बचा जा सकता है। तो नेक्स्ट बेस्ड मैनेजमेंट जो उनका था, जैसे आपके बच्चे जो वो जितना भी मिड डे मील रूम से भी कूड़ा निकलता है और क्लासरूम से भी कूड़ा निकलता है, तो उसकी व्यवस्था थी। सिर्फ ये जो है वो जैसे आपके डस्टबिन थे उसके अंदर जो हम यूजुअली प्लास्टिक का जो थैली यूज करते हैं वो शायद स्कूल में नहीं था, हो सकता है ऐसी सारी व्यवस्था वहाँ नहीं भी की जा सके, लेकिन उनके पास सेग्रीगेशन थी। आपका सूखा कचरा और गीला कचरा जो वो अपनी तरफ से जो वो ठीक कर रहे थे। फिर भी थोड़ा सा कई जगह जो वो आपके डस्टबिन जो थे वो फुल होकर के स्प्लैश बार को हो गए थे। और उन बच्चों से जब हमने बात की, खासकर इको क्लब के जो मेंबर्स थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो वो म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ी आके थी जो वो उसमें इसको शिफ्ट किया जाता है, जब वो आपके खाली करने होते हैं तो वो सुविधा जो वो वहाँ स्कूल में अवेलेबल थी। इसमें भी उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत ये थी कि थोड़ा सा जो टाइम से उनको अगर खाली करें, क्योंकि वो बाहर को स्पिल हो जाते हैं, तो वो किया जा सकता है। और अगली बात थी हैंड वॉशिंग की जो फैसिलिटी थी वो स्कूल के दोनों तरफ जो हमको मिली, थोड़ा सा उतनी ज़्यादा शायद बच्चों के लिए कम पड़ रही थी, इस करके जो है वो थोड़ा सा उसको शायद अपडेट करने की जरूरत है, थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। और उसमें जो वो जहाँ तक मैं समझता हूँ थोड़ा सा आप अगर उसको साफ भी अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो वो हो सकता है इम्प्रूवमेंट उसमें। और इको क्लब्स जैसे हमारे जो स्कूल में खासकर एनवायरनमेंट को लेकर के जितनी भी अवेयरनेस या एक्टिविटीज करते हैं वो
इको क्लब के माध्यम से हम करते हैं। उसमें कुछ टीचर्स भी रहते हैं, इंचार्ज होता है, और साथ में जो वो बच्चे उसमें होते हैं हर क्लास से, तो वो उन्होंने वहाँ बनाया था। उन्हीं बच्चों को हमने टारगेट किया और ज़्यादातर जानकारी हमने उनसे की। कुछ छोटे बच्चों से भी बातचीत की, क्योंकि जनरली हर क्लास के बच्चों को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने थोड़ा सा टारगेट ग्रुप जो वो उनसे इंफॉर्मेशन ली। तो उन्होंने जो वो काफ़ी चीज़ों के हमको जवाब दिए, बढ़िया जो वो जानकारी भी थी, लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे उनको, एनवायरनमेंट डे के अतिरिक्त आप जो वो जैसे कौन कौन से डेज ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे एकदम से उनका जवाब दे भी नहीं पाए। तो शायद थोड़ा सा उनको जो वो अपडेट करने की आवश्यकता जो वो जरूर उनको थी। और जनरल अवेयरनेस जो एनवायरनमेंट को लेकर के थी, छोटे बच्चों से भी जब हमने बात की, क्या टीचर से भी बात की, तो वो जो वो ओवरऑल जो वो अच्छी थी। वो लोग प्रॉपरली जो वो कॉन्शियस है अपने पर्यावरण को लेकर के। वैसे भी जो वो सिचुएशन ऐसी है कि चारों ओर जंगल है, तो ऐसा लगा कि नहीं, उनका जंगल के लिए जो वो उनके मन में सम्मान है, और जो वो इस बारे में काफी अच्छा जो वो उनका रुझान है। और ओवरऑल जो स्कूल का कैंपस था वो काफी साफ सुथरा जो वो था। और जनरल अवेयरनेस के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। इसके अतिरिक्त सर थोड़ा सा जो ये जो सजेशन वाला पार्ट है, इसमें 2-3 बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जैसे फ्लावर पॉट्स को जो आपने ट्रैपिंग बार देखी है, उसको आप मैश के साथ करें, या वो प्लास्टिक की शीट को हटा करके, वो ज़्यादा बेहतर जो होता है। और आपका वेस्ट मैनेजमेंट था, उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया। मिड डे मील जो रूम था वो काफ़ी हाइजीनिक था, उनका बढ़िया था। इवन कि हम आप सब जानते हैं थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का भी उन्होंने इंतजाम किया, तो वो भी मिड डे मील रूम में ही बना करके उन्होंने हमको सर्व किया। तो इको क्लब के अवेयरनेस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। और एक और चीज थी जो हमको लगा कि वहाँ स्कूल में उपलब्ध तो है, लेकिन वो खराब चल रही है। गर्ल्स जो आपके स्टूडेंट्स रहती हैं, उनके लिए जो सैनिटरी आगे जो वेंडिंग मशीन वगैरह जो रहती हैं, वो उनके सारा जो प्रावधान था वो पूरा सेट जो उनका खराब चला हुआ है। तो हमने गर्ल्स को जो कहा, स्पेशलिस्ट को हमने थोड़ा सा पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम जो वो इसका इंतजाम करते हैं, अलग सेपरेट जो वो डस्टबिन में हम अपने जैसे आपके जो पैड्स वगैरह रहते हैं वो डिस्पोज करते हैं। मशीन कहते हैं हमारी खराब है जरूर, लेकिन वो शायद खराब चली है, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला कि वो जो है वो शायद उसकी क्वालिटी जो उतनी अच्छी नहीं होती कि एक जहाँ खासकर बच्चे हो वो बहुत जल्दी आगे खराब हो जाती है, और उसकी जो कहते हैं जो कैपेसिटी रहती है बर्निंग वगैरह की, वो भी जो वो बहुत कम है, बहुत स्लो काम है। तो इसलिए जो वो ये कमी जो हमको वहाँ पर लगी, जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। आपके बहुत सारे एनजीओ यहाँ बैठे हैं, अगर जो वो ऐसा कोई प्रावधान आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसी चीजें रहती हैं, तो जरूर जो वो उनकी भी थोड़ी सी मदद करें। और ऐसे स्कूल बहुत सारे हैं जिसकी मदद की जा सकती है। टॉयलेट्स को लेकर के थोड़ा सा निराशा हुई, क्योंकि जो आपके स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट था वो भी बहुत छोटा सा है। उसके एक पार्ट में जो वो रिपेयर का काम चला हुआ था, तो एक पार्ट को वो यूज कर रहे थे, तो साफ सुथरा था ऐसा नहीं है, पर बहुत छोटा सा। और उतने बड़े स्ट्रेंथ के लिए लगभग उन्होंने 224 बच्चे बोला उन्होंने, और 50 के आसपास उनके पास स्टाफ है। बाहर जो आपका चिल्ड्रन के लिए जो जितना भी बॉयज और गर्ल्स दोनों जो आपका टॉयलेट्स है, एक तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, और दूसरे में भी जो वो बच्चे जा रहे थे, एक जगह ऐसा लगा कि वो अंदर जाके भी हमने देखा, तो उसमें जो वो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। शायद यहाँ शिमला में आप जानते हैं कि पानी की कमी रहती है, और टॉयलेट्स को अपडेट रखने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है, तो शायद वो इस वजह से भी होगा। लेकिन उसका थोड़ा सा स्पेस भी कम था। स्पेस को आप जानते हैं, उसको हम स्ट्रेच तो कर नहीं सकते, वहां पर जितना उपलब्ध था उन्होंने किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। तो इसके अतिरिक्त जो वो छोटी छोटी बातें जो वो सब जगह मिलती है और वो मैनेज करते हैं डे टू डे, वो पुराना स्ट्रक्चर उनके पास है, उसमें वो जो कुछ कर सकते थे। प्रिंसिपल्स रूम जो वो सबसे पहले जब हमने रिपोर्ट किया, वॉज वेरी गुड, मैं कह सकता हूँ उसको उन्होंने अच्छी तरह से डेकोरेट किया था, हर चीज को डिस्प्ले किया हुआ है जहाँ जो वो जिस चीज की आवश्यकता रहती है। और एक स्कूल में हल्का सा एक सारे स्कूल में जब रहता है स्काउट एंड गाइड जो आपका यूनिट रहता है, तो वो उनके पास उपलब्ध नहीं है। शायद इसको इतना एक्टिव नहीं माना जाता, बहुत जगह तो है। ये भी इन्वायरमेंट को लेकर के जो वो काफी अवेयरनेस और साथ में बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन वो वहां नहीं था। जबकि इसका स्कूल में फंड भी रहता है, प्रावधान भी है, लेकिन वो शायद ज्यादातर स्कूलों में ऐसी ही स्थिति है और उनके पास भी वो नहीं था। तो ये चीजें जो वो हमारे ग्रुप ने वहां से अब्जॉर्व करके लाई हैं, और जो कमियां जो वो इम्प्रूवमेंट के लिए जो क्षेत्र था उसके बारे में भी हमने ये चीजें लिखी हैं।
मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि वो अभी आपके ग्रुप से जिन्होंने अपनी बातें रखनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पूरे ट्रेनिंग सिस्टम का जिन्होंने, स्पेशली मैं अपनी बात करूं, मैं लगभग 20-22 साल पहले उस स्कूल में यहीं से एक ट्रेनिंग में जो वो ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन के लिए गया था, जेंडर पर्सपेक्टिव के ऊपर जो वो एक स्टडी थी। तब उस स्कूल की हालत काफी ज्यादा जो वो खराब थी, जो रास्ता नीचे जाने का था वो बिल्कुल कच्चा, ऐसे आप जैसे जमीन पर चल रहे हैं वो था। फिर भी वो स्ट्रक्चर वही है, स्पेस वही है, और उन्होंने उसको मेंटेन जो वो आने वाले समय में जो वो बहुत अच्छी तरीके से जो वो किया। और मैं तब की और अब की स्थिति में जो जो कंपैरिजन कर रहा था, वो जो वो वास्तव में जो उन्होंने काफी चेंज किया और वो इम्प्रूवमेंट मैं कह सकता हूँ वो किया है। तो हमारे ग्रुप की तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिए कि अवेयरनेस बच्चों में हो एनवायरमेंट रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके अलावा आपने गार्बेज मैनेजमेंट का बहुत अच्छी से चीज़ें देखी हैं, तो थैंक यू। और कोई और ग्रुप है जो आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बैक साइड में ओपन डंपिंग हो रहा था और वो ओपन वो जो कूड़ा कर रहे थे वो वहाँ पे ओपन स्पेस में बर्न हो रहा था। तो उसके लिए क्या एडवाइजेज है हमारा मेडिकल में, जो बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं, तो जो हमारा जनरल वेस्ट होता है उसकी हम पिट बनाते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, तो उसकी वजह से एक्सपोज भी नहीं होगा वो, और उससे जो है कि पोल्यूशन भी कम रहेगा। और जैसे सैनिटरी पैड वगैरह की सर बात कर रहे थे कि जो बेसिकली जो हमारा जो बीएमएलओ की कैटेगराइजेशन होती है, तो वो येलो एक करके डस्टबिन होता है जिसमें नॉन मेडिकल वेस्ट जाता है। तो बेसिकली उसकी एक मशीन होती है इंसिनरेटर, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप स्कूल में इंसिनरेटर लगाओ क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। लेकिन ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है कि उसको हॉस्पिटल के वेस्ट का टाई अप करके आप येलो बैग। सर उनका कहना था कि वो इंसिनरेटर भी था, छोटे छोटे हैं अवेलेबल, लेकिन वो काम नहीं करते, बस वही चीज। एक्चुअली एवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैज इंस्टॉल्ड दिस वेंडिंग मशीन ना, वो बट मेजॉरिटी ऑफ वो खराब ही रहते हैं। उस पे भी एनजीओ जो है स्टडी कंडक्ट करा सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया का कोई भी आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस का एक सर्वे कर सकते हैं, जाके देन यू कैन हैव अ रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं, यू कैन रिलेट विद दैट द जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटिविटी एंड दैट हाइजीन के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने रखा तो है कि हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल में जो एक वेंडिंग मशीन हो, बट प्रॉपर ट्रेंड नहीं है उसको यूज़ कैसे करना है। दूसरा है कि जब उसको यूज़ करना नहीं जानते तो उसको ख़राब कर देते हैं, यूज़ करनी नहीं आती तो उसको ख़राब कर देते हैं। देन जहाँ से अपने वेंडर से ली है वो इतने दूर से खरीदी होती है कि वो फिर आते नहीं हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। बिकॉज वी हैव सीन सच 4-5 इशूज़, तो उस पर एनजीओ वगैरह काम कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं आएगा। ठीक है, एक 2 दिन में आप स्टडी करा सकते हैं और एक अच्छी रिपोर्ट उसकी बना के जो अपनी स्टडी को आप न्यूज़पेपर के थ्रू या कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है लिख सकते हैं। सर इस विषय में मैं एक अपने स्कूल का भी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हमारे पास भी वो मशीन आई और दिक्कत क्या है, वो वहाँ भी वो टॉयलेट्स छोटे छोटे बने हैं, उसमें जो वो खासकर जो इंसिलेटर उसको चलाने के लिए जो आपको बिजली की आवश्यकता रहती है। तो जो टॉयलेट वाला सेक्शन है थोड़ा सा दूर रहता है और वो इतना छोटा बना के उसमें आप बिजली ले जाएंगे तो बच्चों के लिए खतरा है। तो इसलिए उसको इंस्टॉल किए बगैर ही वो लोग जो हमको लौटाने पड़े, उन्होंने एक हमको पेन ड्राइव दिया, कहते इसमें जो थोड़ा सा तरीका बताया गया है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना, कैसे यूज करना। तो आप जाकर के बाद में भी जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तब उसको जब वो इंस्टॉल कर दीजिएगा, तो वो बड़ी लंबी बात है। तब तक मशीन जी कुछ इस तरह की जो वो बट इस पे काम कर सकते हैं, कोई एनजीओ का ना इस पे काम कर सकते हैं, एक अच्छा ही वर्क। Sir, as a state quasi assistant for Himachal Pradesh as a government medical officer, मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी। ऑन द एंट्रेंस ऑफ दैट स्कूल एक पंचिंग बैग था लगा हुआ, उसका एक सिग्निफिकेंस था, नेगेटिव पॉजिटिव। लोकेशन आउट पे लगा था, बट वो एक स्ट्रेस आउट करने के लिए अच्छा मैकेनिज्म था कि क्लासेस में बैठे हैं, लॉट ऑफ हीट गोइंग इन द माइंड, बाहर की तरफ आए, पंच आउट किया है वो पिक्चर। तो एक वो मैकेनिज्म मुझे बड़ा एक हीलिंग सा मैकेनिज्म लगा कि यहाँ किस पर्पज से लगाया है, और लगाने का पर्पज फिर मैं समझ गया कि वो एंट्रेंस पे ही लगा है, न्यूज़पेपर के पीछे। कि कोई क्लास चल रहा है, 12th का बच्चा इरिटेट कर रहा है, बाहर निकले उसको पंप कर दिया। और दूसरा एक चीज़ मैंने जो नोट करी, जैसे सर ने बताया, वो डॉक्टर साहब ने भी देखा, मैंने भी देखा, लार्वास वहाँ बन चुके हैं। तो एज सून एज पॉसिबल या तो वाटर को क्लियर कर दिया जाए या उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, क्योंकि वो आउटब्रेक कर सकता है। क्योंकि लकीली खुल गया और एक सैनिटेशन बड़ी पुअर थी।
टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। वो पोर इसलिए थी कि जो नॉर्म्स बताते हैं हमारे WHO को कि आपके 40 स्टूडेंट्स पे आपको वॉशरूम चाहिए होता है, तो मोर देन स्ट्रेंथ जो है वो 250 के आसपास बता रहे हैं। और स्टूडेंट्स आर लाइक, आप 5 मिनट उसकी एंट्री में बैठेंगे तो स्टूडेंट्स आर लाइक जस्ट गोइंग इन एंड आउट, इन एंड आउट। तो पहले समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। फिर बाद में जब हमने साइलेंटली पूछा तो दे कॉल्ड अस कि जी हम वॉशरूम ब्रेक के लिए जा रहे हैं। और एक चीज़ मैंने नोट करी, वो आई थिंक सबने की होगी, एक वहाँ एक हिडन स्पॉट था छोटा सा एंगल पे, वहाँ कोई CCTV सर्वेलेंस नहीं थी और स्कूल के पीछे की तरफ डार्क फॉरेस्ट है। तो हमारा टॉपिक था पर्सनल एंड सोशल सेफ्टी। तो सोशल सेफ्टी और सेफ्टी के पॉइंट से वो डेंजरस था कि कल कोई मिसहैप हो जाए, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई टीजिंग का एपिसोड हो जाए तो वो नोटिसेबल नहीं हो पाएगा। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो स्टाफ था वो वेल प्रिपेयर्ड था, दैट समबडी इज गोइंग टू असेस अस एट वेरी पिन पॉइंट। तो उनके पास आंसर्स जो थे वो एकदम एक्यूरेट थे कि इधर कैमरा है, ये चलता है, इसके आगे गांव है। तो वो चीज़ Actually, they are used to. Now we have to change the. आप अगर बिल्डिंग को देखेंगे तो वो 2 स्टोरी बिल्डिंग है एंड जस्ट रीडिंग नोट इन द फेसबुक, लाइक एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, नीट परसेंटाइल 99.9% शॉर्ट ऑफ माइंड, पता नहीं कब राइज हो सकता है किसी का। तो स्कूल का जो टॉप एंड है उसकी विंडोज ओपन थी और कोई रेलिंग नहीं थी उसमें। तो दैट शुड बी देयर कि कल कुछ हो ऐसा, समबडी विल जंप आउट। यो हाइट भी है, वो पॉइंट हमने नोट करा। बाकी ओवरऑल ठीक था, नाइट